सभी को नमस्कार। ये वीडियो जो है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट जो आता है पेपर में, अक्सर आता है और हमेशा ही आता है ये पेपर में, ये लगा लो। तो इस संबंध में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन क्या है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, इस आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। बच्चों, ये जो 73वां संविधान संशोधन है बेसिकली पंचायतों से था। पंचायत वास्तव में लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। लोकल गवर्नमेंट क्या है? वास्तव में लोगों को एक ऐसा शासन देना जो उनसे डायरेक्ट जुड़ा हो। आप देखते हैं देश में केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश को देखती है, उसके बाद राज्य सरकार होती है वो राज्य को देखती है। उसी तरह से जो लोकल गवर्नमेंट की संकल्पना थी वो इस प्रकार से थी कि लोग की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए। उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। गांव की जो व्यवस्था है, जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके हो, उस तरीके का नाम ही जो है पंचायत है। तो चूंकि पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए बहुत समय से काम किया गया, पर चूंकि इस सरकारों की इतनी तरह ज्यादा इस पे कार्य करने की तेजी नहीं देखी गई और कोई सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से पंचायतें सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद पंचायतों को सही तरीके से काम करवाने के लिए, नियमित चुनाव कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 22 दिसंबर 1992 को एक संविधान संशोधन पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को कानून के रूप में लागू कर दिया गया। इसके लागू होते ही जो है, जो हमारी पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया। इसके संबंध में संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो प्रावधान था कि सभी मतदाताओं द्वारा ग्राम सभा बनाई जाएगी और पंचायतों को जो है 3 लेवल पे बनाया जाएगा। यानी एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी कि 3 टीयर्स यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात जो है 73वें संविधान संशोधन में की गई थी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो की कि पंचायत के जो सभी सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा, अर्थात जनता द्वारा चुने जाएंगे। अगर पंचायतों के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने कहा जो पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। यानी कि हर 5 वर्ष अंतराल में जो है इनके चुनाव होंगे नियमित रूप से। इसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयोग की होगी। ये भी कहा गया कि यदि पंचायतें समय से पहले भंग हो जाती है, यानी कि 5 साल से पहले कहीं ना कहीं भंग हो जाती है, 6 महीने के अंदर जो है इनके चुनाव कराने लेने आवश्यक है। विधायक और सांसद पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य होंगे, परंतु इनको महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर हम बात करें तो पंचायतों में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें SC ST के रिजर्वेशन की भी बात जो है की गई है। आरक्षण व्यवस्था जो है रोटेशन के हिसाब से होगी। रोटेशन का मतलब ये होता है कि जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी या SC ST के लिए रिजर्व होगी वो अगले परिसीमन में जो है हो सकता है सीट को चेंज किया जा सकता है। OBC आरक्षण जो है लागू करने का काम जो है स्टेट पे छोड़ दिया गया। इनसे कहा गया कि अगर आप चाहे तो पंचायतों में जो है OBC को रिजर्वेशन दे सकते हैं। राज्य सूची के जो 29 विषय हैं वो 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए। ये बहुत प्रमुखता से इसका काम किया गया था। इन संशोधन में आदिवासी क्षेत्रों को पहले दूर रखा गया था, फिर 1996 में अधिनियम द्वारा इसको शामिल कर लिया गया। सबसे मेन बात यह है कि इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग होगा और जिसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। वित्त आयोग का कार्य एक तो जो कर प्रणाली है उसको जो है दोनों के बीच में बांटना, पंचायतों के बीच में बांटना, राज्य सरकार के बीच में बांटना, साथ साथ कहाँ कहाँ धन की जरूरत है उसके बारे में देखना, उसकी सिफारिश करना राज्य सरकार को। यानी कि वित्त वित्त आयोग कुल मिला के जो है पंचायतों के वित्त की व्यवस्था को देखने का कार्य जो है करती है। तो इस तरह मोटा मोटा पंचायतों के हमने जो 73वें संविधान संशोधन के बारे में जाना। अब जो उसमें त्रिस्तरीय की बात की गई थी, 3 लेवल की बात की गई थी, 3 टीयर्स की बात की गई थी, उसको हम यहाँ जानना बहुत जरूरी है, वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले स्तर में कहा गया था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यानी कि जो पहला स्तर है उसको क्या कहा गया? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्राम सभा क्या होती है, क्योंकि ग्राम सभा जो होती है वही वास्तव में जो है ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है।
सभी वयस्क लोग इसके सदस्य होते हैं। सपोज करो एक गांव है, और गांव में जो जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के होंगे वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यानी कि ग्राम सभा क्या होती है बच्चों? ग्राम सभा वह सभा होती है जो कि 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं गांव में। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को शक्ति प्रदान करती है, यानी कि ग्राम सभा जो है अपना कार्य करवाने के लिए ग्राम पंचायत का गठन करती है, और जो ग्राम पंचायत को जो शक्ति मिलती है वो ग्राम सभा से ही मिलती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि चूंकि ग्राम सभा ने कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, तो ग्राम पंचायत जो है पूरी तरह से ग्राम सभा के रूप में उत्तरदायी होती है और ग्राम सभा के लिए कार्य करती है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें बहुत जरूरी है, इनके 6-6 माह के अंतराल पे जो है ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। 1/5 लोग जो है इसकी बैठक बुलवा सकते हैं, यानी कि अगर मान लो सपोज करो किसी गांव में जो है 500 लोग हैं, तो 1/5 का मतलब ये होता है कि 500 को आप 1/5 कर दोगे, तो 100 लोग जो अगर इसको अनुमोदित कर दे तो जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की जो गणपूर्ति रहेगी वो 1/10 रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि 1/10 लोगों का होना बहुत जरूरी है, तभी ग्राम सभा की बैठक होगी, अन्यथा वो बैठक नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से गांव के 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो ग्राम सभा का हिस्सा होता है। वही जो है गांव के विकास के लिए सोचते हैं, और वो जो है अपने विकास कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। आइए ग्राम पंचायत के बारे में जान लेते हैं। यह ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। कहने का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा ने कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया होता है, तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती है। इसके सदस्य का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, यानी कि जो गांव के 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो जो है ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं। चुनाव करने का तरीका बिल्कुल सीक्रेट होता है, यानी कि गुप्त मतदान के द्वारा जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुना जाता है। इसमें जो मेन होता है वो एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और साथ साथ में जो है आपके पंच होते हैं। सरपंच और पंच का जो चुनाव है वो ग्राम सभा चुनती है, यानी कि जो सरपंच है या पंच है उनका जो चुनाव जो है सीधा जनता करेगी, ग्राम सभा के लोग करेंगे। वही जब बात की गई थी उप सरपंच की, तो उप सरपंच को ग्राम पंचायत के सदस्य ही चुन लेते हैं आपस में से। ग्राम पंचायत को वार्ड अनुसार यानी कि जनसंख्या अनुसार बांट दिया जाता है, और हर वार्ड का एक जो नेता होता है उसको हम पंच कहते हैं। इन सब का जो मुखिया होता है उसको हम सरपंच कहते हैं, यानी कि जो पंचों का मुखिया हुआ वो बच्चों क्या हो गया? सरपंच हो गया। जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है, चूंकि सरपंच ही हो गया, तो सरपंच जो है होता है वो पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक ही पंचायत समिति के हिस्से में होता है। ग्राम पंचायत में जो सीटें हैं महिलाओं का रिजर्वेशन वो 1/3 है, यानी कि 1/3 जो है सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। SC ST को रिजर्वेशन की बात देने की गई है। कार्यकाल जो होता है इसमें 5 वर्ष का होता है, यानी कि ग्राम पंचायत कितने के लिए काम करती है? 5 वर्ष के लिए काम करती है। यदि ग्राम पंचायत किसी भी कारण से 5 वर्ष से पहले भंग हो गई है, तो पहले तो भंग होने का कारण बताना पड़ेगा ग्राम सभा को, और दूसरी बात जो है उसके लिए फिर जो है बचे हुए समय के लिए चुनाव होंगे। बचे हुए समय का मतलब यह है कि बच्चों अगर मान लो 4 वर्ष के बाद जो है ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है, तो 5 साल में कितना बचा? 1 साल बचा। तो जो चुनाव होंगे वो 1 वर्ष के लिए ही होंगे, यानी कि जो भी रेस्ट में जो बचा हुआ है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत क्या काम करती है बच्चों। सबसे पहले गांव के विकास के लिए काम करते हैं। गांव के लिए जो भी जरूरी विकास कार्य है वो जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जन सुविधाओं के कार्य, यानी कि लोगों को सुविधा देने के कार्य, लोगों की आवश्यकताओं के संबंधित जो जो भी फैसिलिटी लोगों को चाहिए वो उसकी जो जुगाड़ करने का काम जो होता है, उसको बनाने का काम जो होता है, उसको लाने का काम जो होता है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत करती है। जन कल्याण, यानी कि लोगों के कल्याण के संबंध में जितने भी काम है वो ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत शिक्षा पर विशेष बल देती है, यानी स्कूल वगैरह जो होती है जहाँ से बच्चे पढ़ेंगे उसको बनवाने के काम जो है करती है। साथ साथ पर्यावरण कल्याण, नारी शिशु के विकास संबंधी बात करती है, और मेले वगैरह लगते हैं वो ग्राम पंचायतों के द्वारा ही उनके अधीन में लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें आय के साधन की, तो ग्राम पंचायत के आय के कई साधन हैं। सबसे पहला हाउस टैक्स, यानी गृह कर से उसको पैसा मिलता है। गांव से अगर कोई लगान वगैरह आ रहा है तो उससे पंचायतों को पैसा मिलता है। जुर्मानों से, आपको पता है लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, वो पंचायतों की इनकम होती है। खाद की बिक्री से प्राप्त है। मेले लगते हैं, मंडियां लगती हैं, तो उससे भी जो है इनकम शुल्क वगैरह मिलता है, तो वो ग्राम पंचायत की आय का हिस्सा होता है। लाइसेंस वगैरह की फीस जो होती है, और राज्य सरकार से प्राप्त जो धनराशि होती है वो भी ग्राम पंचायत का हिस्सा है।
तो बच्चों पहला स्तर आपने जाना कि 3 लेवल की जो है पहले जो स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत को कौन बनाता है? ग्राम सभा बनाती है। और आपको पता ही है ग्राम सभा कौन होती है? गांव के जो 18 साल के लोग जो होते हैं वो सब इसके हिस्से देते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं पंचायत समिति की, यानी कि ब्लॉक या खंड स्तर पर। बच्चों कई जगह जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है। और पंचायत समिति किस तरह से काम करती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पंचायत समिति ऊपर के लेवल, जिला स्तर यानी कि नीचे और ऊपर के लेवल से बीच में जो है पंचायत समिति आती है। नगर पालिका और नगर निगम को छोड़कर जो एरिया बसता है वहां से जो है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके सदस्यों के अगर चुनाव की बात करें तो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जो जनता होती है वो उसके सदस्यों का चुनाव करती है डायरेक्ट तरीके से, और वही सीक्रेट वोट के तरीके से। महिलाओं को जो है 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत समितियों में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है, यानी कि जो पंचायत समिति का हेड होगा वो कौन होगा? प्रधान होगा। और इसका जो प्रधान का चुनाव होता है वो उसके सदस्य द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों केवल ग्राम पंचायत में ही लोग जो है डायरेक्ट सरपंच को चुन लेते हैं। उसके अलावा जो है ब्लॉक स्तर पर अगर पंचायत समिति की बात करें या फिर जिला परिषद पे के ऊपर बात करें तो वहां पे जो हेड होगा उसका चुनाव जो होगा वो जनता के द्वारा ना करके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रधान जो है वहाँ के जो मेंबर होते हैं पंचायत समिति के वही चुन लेते हैं। एमएलए एमपी भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, वो बैठकों में भाग लेते हैं, कभी मतदान भी करते हैं। पर सभापति की बात करें और चुनाव में और हटाने की बात करें तो मुख्य मतदान में उनको शामिल नहीं किया जाता है। पंचायत समिति की अगर बात करें तो कम से कम 6 बैठकें होनी जरूरी है, यानी कि 2 महीने में एक बैठक होनी बहुत ही जरूरी है। अगर पंचायत समिति के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अगर पंचायत समिति की कार्य की बात करें, जैसे जैसे ग्राम पंचायत काम करती है उसी की तर्ज पे जो है पंचायत समिति काम करती है। सामान्य कार्य जो भी गांव से संबंधित है, मतलब जो उस एरिया से संबंधित है उसके लिए काम करती है। विकास, जितने भी उस एरिया के विकास संबंधी कार्य है वो पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। जन सुविधा, लोगों के लिए जो भी आवश्यकता है उन सब के लिए कार्य करना, जन कल्याण संबंधी कार्य करना, शिक्षा संबंधी कार्य करना, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, ये पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। एक और हम बात करेंगे कि आय के साधन क्या रहेंगे पंचायत समिति के। देखिए, समिति द्वारा जो भी लगाया गया कर है वो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा होता है। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि, केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है पंचायतों को पैसा देती है, वो भी पंचायत समिति का इनकम का सोर्स होता है। पंचायत संपत्ति की, पंचायत समिति की अगर कोई संपत्ति है तो उससे भी उसको इनकम मिल रही है, या सरकार से कोई अनुदान वगैरह प्राप्त हुआ है तो उससे भी पंचायती समिति को जो है कहीं ना कहीं पैसा मिलता है और वो उसकी आय का स्रोत माना जाता है। तो बच्चों ये आपने मध्यवर्ती लेवल के बारे में जाना जिसको पंचायत समिति कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक और लेवल की बात की गई जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। आइए जान लेते हैं जिला परिषद के बारे में थोड़ा सा। सबसे ऊपर क्या और स्थापित होता है, यानी कि पहले पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे जो है पंचायत समिति और तीसरे पे जिला परिषद। इसके सदस्यों का चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी कि लोग वोट डालते हैं सब जो है पंच जिला परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए। जिला परिषद का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, और चेयरमैन का चुनाव जो है जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल सरपंच का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज बाकी सारे चाहे प्रधान हो या चेयरमैन हो वो सदस्य उसको चुनते हैं। मध्यवर्ती इकाई के अध्यक्ष यानी कि प्रधान, एमपी, एमएलए वगैरह सब इसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य यदि उस एरिया से पंजीकृत है तो वो भी इसका पदेन सदस्य होता है। वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करें तो जिला परिषद में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। साल में जो है 6 मीटिंगें होनी जरूरी है, इनके 2 महीने पे एक मीटिंग होना कंपलसरी है। अगर कोरम की बात करें, बैठक की बात करें तो पंचायत समिति की जो है 1/3 लोगों का होना बहुत जरूरी है। अभिषेक बैठक के लिए 1/2 यानी कि हाफ लोगों का होना जरूरी है। जिला परिषद किस तरह से कार्य करती है आइए जानते हैं। जिला परिषद स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं, जितना भी उस एरियाज में जो है ग्रामीण स्तर पर जो है स्वास्थ्य संबंधी कार्य है वो जिला परिषद देखती है। सड़कों के निर्माण संबंधी कार्य, जन कल्याण संबंधी कार्य जिला परिषद के द्वारा किए जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य चूंकि किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार से जिला परिषद ये भी देखती है कि शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य करें, स्कूल खोले जाए, डिस्पेंसरियां खोली जाए। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की जो है कई हर तरह से मदद जो है जिला परिषद के द्वारा की जाती है। तो बच्चों इस वीडियो में आपने जाना कि वास्तव में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ
उसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। इसमें जो 3 लेवल की बात की गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उन तीनों के बारे में हमारी व्यापक समझ बनी। अगली वीडियो में हम जानेंगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि शहरों के लिए था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी वीडियो लाया जाए और आपके टॉपिकों को कवर किया जाए। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।